77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन इससे पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने मौन प्रदर्शन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री और सांसद शामिल हुए। जायजा लिया संवाददाता भावना अरोड़ा ने। क्योंकि मेरा अपना परिवार देश के उस हिस्से से आता है। मेरे पिताजी और दादा वगैरह हम सब वहीं पर जमींदार थे, उसी क्षेत्र में। और सब कुछ लूट लुटा कर खाली हाथ, मतलब जूते भी नहीं पहने थे, और यहाँ पर आए। 36 घंटे एक पुल के ऊपर रुकना पड़ा। तो वो समय तो बहुत दर्दनाक है, और जब भी बड़े बुजुर्गों की बातें याद करती हूँ तो तकलीफ़ें बहुत बढ़ती हैं। और ऐसा लगता है कि डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता नहीं, डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करने के लिए देश को ज़मीन का टुकड़ा मानकर केवल 2 हिस्सों में बांट दिया गया। और मैं तो कभी कहती हूँ कि मेरे पुरखे हज़ारों साल तक लड़े होंगे उस जगह, उस ज़मीन के लिए, उस देश के हिस्से के लिए, और एक सेकंड में आपने उसको अलग कर दिया। तो दुख का विषय है। और देखा जाए तो भाजपा जो है सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, और आप ही लोगों ने स्मृति दिवस के तौर पे इसको याद किया। आपको नहीं लगती कि बहुत देर होगी, बाकी जो पार्टियां हैं उनको भी इसको सही समय पे जो है लोगों को लाना चाहिए था? देश को नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री की भी आवश्यकता थी, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में ये सब चीज़ें संभव हो पाई हैं। और एक विचार को लेकर देश को आगे लेकर चलना, और अमृत काल में भारत कैसा होगा उसकी कल्पना करना, और सबको उसके लिए प्रेरणा देना, इसके लिए एक चरित्र चाहिए, एक कैरेक्टर चाहिए जो हमारे प्रधानमंत्री में है। और इसीलिए इस दिन को याद करने में इतना समय लगा, क्योंकि लोगों ने इन यादों को मिटाने का प्रयास किया। नक्शे लिखिएगा 15 अगस्त के दिन लोगों को क्या संदेश है? पूरे भारतवासियों को यही संदेश है कि हम सब लोग मिलकर एक भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में लगें, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण अखंडता का प्रतीक, और जो भारत को खंडित करने वाली ताकतें हैं उनका सामना एकजुट होकर करें। मायने हैं, क्योंकि करोड़ों परिवार को जो नुकसान हुआ, मेरा स्वयं का परिवार अम्बाला छावनी में था, और ट्रेन में शव भरे हुए जब पाकिस्तान से आते थे, जो परिवार बेघर हो गए, लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर जो क्षति पहुंची, एक प्रकार से 14 अगस्त उसकी यादगार में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आगे आने वाली पीढ़ियां भी इतिहास के पन्नों से कुछ शिक्षा ले। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ समझाता है, और आज भी कई सारी ताकतें देश में तुष्टीकरण, देश के समाज को धर्म और समुदाय के आधार पर बांटने की जो कोशिश करती है, उससे सावधान रहने के लिए युवा पीढ़ी को, आगे आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के जो दुष्परिणाम हुए उससे अवगत कराने का एक मौका है। करोड़ों परिवार को जो नुकसान हुआ, मेरा स्वयं का परिवार अम्बाला छावनी दिवस की अगर बात करें तो इस दंश को आज तक देश नहीं भूला है, आप इसे कैसे देखते हैं? इस इवेंट को लोग कहते हैं जश्न आज़ादी। जश्न उनके लिए काहे का जिनके पूरे परिवार बिछड़ गए। 1947 में ये जो पार्टीशन हुई है, तो उसमें दुनिया की सबसे बड़ी ये ट्रेजेडी हुई है। लाखों लोग मारे गए, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी के बेटे, किसी का पूरा परिवार, एक आध बचा। तो जहां हम लोग जश्न मनाते हैं, आज़ादी दिहाड़े को मनाते, तो प्रिय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब ने ये महसूस किया कि यार उन लोगों को भी याद करो जो बिछड़ गए, जिनके हिस्से में नहीं आई ये जश्न मनाना। तो उस वक्त अमृता प्रीतम ने लिखा था, अज आखां वारे शाह नूं किते कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखों धीआं रोंदियां तेनू वारे शाह नूं कहण। एक आखिरी सवाल है, जेपी नड्डा जी ने भी कहा कि कांग्रेस जो है एक बड़ी जिम्मेदार है विभाजन की, आप भी क्या इसको इसी तरीके से सोचते हैं? बिल्कुल ठीक है। किसी ने प्राइम मिनिस्टर बनना था इंडिया का पहला, किसी ने 2 बंदे थे जिनको बहुत क्रेज था, तो दोनों की वजह से एक ने पाक सरजमी बना ली। वो देख लो, अब तक जो उधर से आए वो भी रो रहे हैं, जो इधर से गए वो भी रो रहे हैं। तो एक इधर हमारे दिवस की अगर बात करें तो इस दंश को आज तक देश नहीं भूला है, आप इसे कैसे देखते हैं? इस इवेंट को लोग ये आज के ही दिन
14 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था और वह दिन कितनी विभीषिका का दिन रहा। लाखों लोग मौत के घाट उतर गए और करोड़ों लोगों ने जो वेदना सही है। आज के ही दिन भारत की जो यह विभीषिका रही है, भारत का जो विभाजन हुआ, उस विभीषिका को, उस दर्द को हम सभी अपने दिल में पिरोए हुए, पूरा देशवासी कभी भी उसे भूल नहीं सकता। किस प्रकार से पाकिस्तान से चल करके और लोग विभीषिका को सह करके, बच्चों को, परिवार को ट्रेनों में लद लद करके, कुछ छूटते गए, कुछ रास्ते में कट गए, कुछ मर गए और फिर वो भारत आए। तो यहाँ निश्चित रूप से भारत की अखंडता बरकरार रहे। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का जो हमारा संकल्प है, हम विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, तो निश्चित रूप से हम अपने देश को आज़ाद करते हुए और कल 15 अगस्त का जो तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 का परिदृश्य उपस्थापित किया है कि आने वाले 2047 हमारा विकसित भारत बनेगा, वो भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बनकर रहेगा। सर, अमृत काल में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। अमृत महोत्सव का समापन होगा। 2047 का विकसित देश बनाने का प्रधानमंत्री का सपना है और वो टारगेट भी रखा गया है। आप खुद केंद्र में मंत्री हैं, उसे कैसे देखते हैं? भाई देखिए, देश जिस रफ्तार से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से देश के अंदर देशभक्ति जो हमारे लाखों लोगों ने शहादत दिया है, उनको नमन करते हुए और इस देश को एक महान भारत बनाने का जो संकल्प है, ऐसा भारत बने जहां कोई भूखा ना रहे, जहां सब लोग खुशहाल रहे। तो प्रधानमंत्री जी का जो ये सोच है, एक नया भारत, एक न्यू इंडिया बनाने का जो निश्चित रूप से 2047 का भारत हर सुखी संपन्न सुदृढ़ सशक्त समृद्ध भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत बनकर के और एक विकसित भारत बनकर के सामने आएगा जो दुनिया में अतुलनीय होगा। सर, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। 15 अगस्त है, कल लोगों को संदेश तो आप कुछ देना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस से आते हैं, उनका कहना है कि जो भाजपा को वोट दे रहे हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग, जी जो भाजपा को वोट दे रहे हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग। मुझे लग रहा है ये आज की विभीषिका उन्हीं कांग्रेसियों, उन्हीं खानदानवादियों का सत्ता में चिपकने का जो उनको मोह था, उसके कारण देश खंडित हुआ। ऐसे लोगों को कभी देश नहीं भूलेगी। जिन कांग्रेसियों ने देश के विभाजन को स्वीकार करके और अपने गद्दी को हासिल किया, ऐसे खानदानवादी लोग ही देश के बारे में इस प्रकार की बात कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्र के निर्माण के लिए इदम नोमम इदम राष्ट्राय स्वाहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है वो राष्ट्र के लिए समर्पित है। तन समर्पण, मन समर्पण और यह जीवन समर्पण, और कांग्रेस के लिए खानदान और परिवार छोड़ करके दूसरा कोई समर्पण नहीं। अश्विनी चौबे को आप सुन रहे थे, कांग्रेस पे सीधे तौर पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बार बार परिवारवाद की बात उठती है और बार बार जब आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू होता है तो कहीं ना कहीं इसके प्रति जो जिम्मेदार बनती है वो कांग्रेस की नजर आती है। ये लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।